देखिएगा संसार में और भगवान में थोड़ा सा अंतर है। एक सिक्के के दो पहलू हैं, संसार और भगवान। अब एक पहलू क्या है और दूसरा पहलू क्या है, ध्यान से देखिए, दर्शन करिए। संसार प्रत्यक्ष से कल्पना हो जाता है। संसार हमारे परदादा थे, मतलब दादाजी के पिताजी, परदादा, उन्हीं को ही बोलते हैं ना, दादाजी के पिताजी थे। आज वो कल्पना हो गए हैं, उनको हम केवल याद करते हैं। हमारे दादाजी के पिताजी ऐसे थे, हमारे दादा दादी, नाना नानी, परदादा परनानी ऐसी थी। ये सब अब नहीं है। हमारे पिताजी के पिताजी के पिताजी ऐसे थे। ध्यान में ऐसा आता है, अर्थात पहले प्रत्यक्ष थे और आज कल्पना हो गए। इसी तरह से हम सभी लोगों के लिए भी जब हमारी आने वाली तीसरी चौथी पीढ़ी होगी तो भी क्या कहेगी, अरे देखो देखो हमारे दादाजी के दादाजी के दादाजी भागवत जी की कथा करवाते थे। आज से चौथी पीढ़ी, हमारी जो चौथी पीढ़ी आएगी वो ऐसी बोलेगी। अभी हम हैं, लेकिन बाद में भविष्य में हम कल्पना हो जाएंगे। हमारी पीढ़ी हमें केवल याद करेगी। ये तो हो गया संसार। अब भगवान ठीक संसार का उल्टा, दूसरा पहलू क्या? भगवान प्रत्यक्ष कब होते हैं? जब हम ध्यान करते हैं। संसार क्या हुआ? कल्पना से प्रत्यक्ष से कल्पना हो गया, अर्थात हम उनको भी याद करते हैं केवल। और भगवान ठीक इसका उल्टा, भगवान को जितना याद करोगे, जितना याद करोगे, याद का मतलब ध्यान। संसार और भगवान में यही अंतर है। भगवान को हम जितना ध्यान करेंगे उसके बाद भगवान प्रत्यक्ष होंगे। संसार क्या हुआ? प्रत्यक्ष से कल्पना हो गया, और भगवान कल्पना अर्थात ध्यान से प्रत्यक्ष हो जाते हैं। वसुदेव और देवकी भगवान का ध्यान करते हैं। ध्यान कैसे ध्यान करते हैं? अपने हृदय रूपी सिंहासन पर 1000 पंखुड़ियों वाला कमल का पुष्प, ध्यान देना, ध्यान कैसे किया जाता है कथा तो सबको मालूम है, लेकिन थोड़ा कथा से अपने जीवन में हमें क्या क्या ग्रहण करना है ये भी आप ग्रहण करते जाओ, सुनते जाओ। हृदय कमल पर सबसे पहले अपने मस्तिष्क में, अपने मन रूपी मस्तिष्क में सद्गुरुदेव भगवान का ध्यान करते हैं। उसके बाद फिर हृदय कमल पर भगवान का ध्यान। 4 भुजा वाले भगवान नारायण गदा, शंख, चक्र और पद्म लेकर सहस्र पंखुड़ियों वाले कमल के पुष्प पर सुंदर विराजमान हैं। सुंदर आकर्णांतक नेत्र है भगवान के। भगवान के सुंदर गुलाब के पुष्प की तरह गुलाबी होठ हैं। भगवान की नासिका सुग्गे के ठोड़ के समान है, आगे थोड़ी सी झुकी हुई है। भगवान आजानु बाहु अर्थात घुटना पर्यंत भगवान की भुजाएं हैं। आप सीधे खड़े होना, आपके हाथ जो है ना घुटना नहीं छू रहा होगा, ध्यान देना। जो महापुरुष होते हैं, जो बड़े बड़े संत महापुरुष होते हैं ना, वो आजानु बाहु होते हैं। आप कभी नापना, आपकी जो बड़ी उंगली है ना, सीधे खड़े हो आपकी जंघे तक पहुंचेगी, घुटने तक नहीं आती है। हाँ, लेकिन भगवान आजान बाहु, भगवान के सुंदर चरण कमल। आज भगवान जिस तरह से श्री वसुदेव और देवकी जी ने भगवान को ध्यान किया था, आज भगवान उसी रूप में वसुदेव और देवकी के सामने आए थे। ये छोटे सरकार हैं कैसे?
तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणम्, जिनके नेत्र कमल के समान है, कमल नयन है वो। चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधम, चार भुजा है इनके, गदा शंख चक्र और पद्म लेकर भगवान दर्शन दिए हैं। कल्पना अर्थात ध्यान से भगवान प्रत्यक्ष हुए थे। ऐसे ये अद्भुत भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर सभी गोपियों को, सभी ग्वाल बालों को दर्शन दे रहे हैं। हमारे जीवन में आनंद कब आएगा बताओ? देखो भाई, जीवन में सुख आ सकता है और दुख आ सकता है। जीवन में लाभ और हानि भी आ सकती है। जीवन में यश और अपयश भी आ सकता है। लेकिन जीवन में आनंद कब आएगा? आनंद, आप बढ़िया एसी रूम में बैठ जाओ, गर्मी का समय है, आपको आनंद मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपको सुख मिलेगा। गर्मी से आपको राहत मिलेगी। आनंद कब मिलेगा? बढ़िया आपकी अलमारी, आपकी तिजोरी सोने चांदी से भरी पड़ी हो, हैं, बढ़िया 500 वाले नोट की गड्डी से भरी पड़ी हो, आपको आनंद आएगा? नहीं आएगा। ध्यान देना, आपको सुख मिलेगा तो क्या कि मेरे पास बहुत धन संपत्ति है। आपका सुंदर विवाह हो जाए, सुंदर संतान हो जाए, क्या आपको आनंद आएगा? नहीं आएगा। जैसी बेटा बेटी पैदा होता है तुरंत फिर दलदल में फंसना शुरू हो जाता है हमारा आपका। कभी कभी तो मन में आता है कि कैसे पालते होंगे लोग बच्चों को। आजकल तो लोग बच्चों को पालने के लिए किसी को रखते हैं महीने में, मंथली बेस पे, हैं, क्या बोलते हैं उनको? आया आया आई कि नहीं घर में? नहीं है? हाँ, जो भी बोलते हैं आया। क्या हो गया है संसार को? श्री राधे। अपने बच्चों को भी हम नहीं पाल सकते हैं। बूढ़े माता पिता को क्या पालोगे प्यारे? जब अपने द्वारा जन्म दिए हुए संतान को तुम नहीं पाल पा रहे हो, तुम नहीं उसकी सेवा कर पा रहे हो, तो अपने से बड़ों की सेवा कैसे करोगे? सोचो, संस्कार तो वहीं से खत्म हो जाता है। हमारे घर में बहू आई है, सर्विस कर रही है, उसको अपने बच्चे को लालन पालन करने के लिए समय ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है। और उसको कौन पाल रही है? जो भी बोलते हैं जी आया पाल रही है। नैनी तो इलाहाबाद के पास में है, प्रयागराज के पास में, नैनी शहर, नैनी बोलते हैं। चलो ध्यान देना प्यारे, जिसके परिवार में उसके छोटे बच्चों का पालन पोषण, मैं किसी की अवहेलना नहीं कर रहा हूं, यदि माँ के अलावा कोई और पालता है, दादी के अलावा कोई और पालन पोषण करता है, तो उस छोटे से बच्चे में संस्कार माता पिता के नहीं आएंगे, दादा दादी के संस्कार नहीं आएंगे, नाना नानी के संस्कार नहीं आएंगे। किसके संस्कार आएंगे? जो उसको पाल रही है। अब वो किस भाव से पाल रही है, कैसे पाल रही है, आपको क्या पता है जी? किस कुल की है, किस खानदान की है, क्या पता है आपको? सावधान रहना। फिर वही बच्चा जब बड़ा होता है ना, फिर बोलते हैं महाराज हमारा तो इतना अच्छा स्वभाव है और मेरे बेटे का स्वभाव पता नहीं कैसा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आपने ही गलती किया है। बाल्यावस्था में आपने बच्चे को ना तो अपना दुग्ध पान कराया। आजकल कितनी बड़ी विडंबना हो गई है प्यारे, माँ अपने बच्चे को स्तन पान भी नहीं कराती है, उसको वो बोतल वाला पकड़ा देती है, बोतल में है? आजकल मेडिकेटेड है, बढ़िया सर्टिफिकेट उसका मिला हुआ है, वो वाला बोतल, वो वाला दूध लेके आते हो, बच्चों को पिलाते हो। अब वही बच्चा जब बड़ा होकर, बचपन में आपने बोतल वाला दूध पिलाया था, तो वही बच्चा बड़ा होकर
जाता है और बोतल खरीद के लाता है घर में और फिर पीता है, तो उसमें उसका क्या दोष है प्यारे? बचपन में आपने बोतल पकड़ाया, इसलिए बड़े होकर वो गया है दुकान पर, कहाँ पर? वो बोतल वाला वो खरीदने के लिए जिसमें कुछ होता है जी, जिसको पीने के बाद होश रहता ही नहीं है। ऐसा मत करो प्यारे। क्यों करते हो ऐसा? अपने परिवार के पैर पर कुल्हाड़ी आप स्वयं मारते हो प्यारे। अपने सिर आगे, अपने बच्चों के संस्कार पर कुठाराघात आप स्वयं करते हैं प्यारे। ऐसा मत करो। बालक जो है ना भगवान के स्वरूप होते हैं। हमारे संत समाज में बालक को भगवान कहा जाता है। कहते हैं आइए, ये तो बालक भगवान हैं, आइए आइए। भगवान का स्वरूप होते हैं वो। नन्हे छोटे बच्चों की सेवा करना मतलब भगवान की सेवा करना होता है। ध्यान देना, वह गृहस्थ आश्रम बहुत भाग्यशाली है प्यारे, जिसके घर में नन्ही नन्ही किलकारी आती है, चाहे वो बालक हो, चाहे वो बेटी हो, कोई भी हो प्यारे। बहुत ये पुष्प खिलता है प्यारे। किसी बगिया कोई आप पौधा लगाओ और उसमें फूल ना खिले तो आप उस पौधे को रखोगे? बोलो, नहीं रखोगे। इसी तरह से गृहस्थ आश्रम एक बगिया है प्यारे, और संतान क्या है? उस गृहस्थ आश्रम रूपी बगिया के पुष्प होते हैं प्यारे। सेवा किया करो उनकी अपने हाथों से। तो आनंद कब आएगा? जब हमारे जीवन में परमात्मा आएंगे, जो आनंद के स्वरूप हैं, जब हमारे जीवन में आएंगे तभी आनंद आएगा।